नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेवाड़ वंश की स्थापना कैसे हुई और उस वंश के बारे में किस विद्वान के क्या कथन हैं और उनको हमने ट्रिक से याद भी किया था कि हम किस तरह याद कर सकते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज हम अगला शासक पढ़ेंगे, अलट, जो बेर्तुबर्ट सेकंड और राष्ट्रकूट की राजकुमारी महालक्ष्मी का पुत्र था, जिसका शासन रहा 951 से 931 ईस्वी तक। इतिहास में इसे अल्लूराव या फिर अल्लूरावल भी कहा जाता है। इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जिसे मेवाड़ या राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करना, ये अलर्ट की एक सूझबूझ कहा जा सकता है इसको, क्योंकि जो हूण थे ना, वो उत्तरी भारत पर और मालवा मेवाड़ यहाँ पर ये आक्रमण करते और यहाँ से लूट कर ले जाते और शक्तिशाली भी थे। इसे अलर्ट ने न की साथ देखी, बल्कि अपने मेवाड़ की शक्ति में भी वृद्धि हुई और हूण से जो लूटपाट मचा रखी थी उनसे भी अपने मेवाड़ सुरक्षित कर लिया। आगे बढ़ते हैं कि इसकी राजधानी, इन्होंने अहाड़ को नई राजधानी बनाया और इसका प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। दूसरी राजधानी थी अहाड़। पहले हमने पढ़ी थी, पहले मेवाड़ की राजधानी थी नागदा और दूसरी राजधानी इन्होंने अहाड़ बना ली, जिससे क्या कि व्यापारिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान था अहाड़। उनको इनका अपने मेवाड़ की आर्थिक रूप से मेवाड़ को मजबूत करने के लिए अहाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। मेवाड़ का सबसे पहले नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी शुरू करने का श्रेय भी अलर्ट को जाता है। प्रमुख प्रशासनिक पद विभाग, अलर्ट ने नौकरशाही की सबसे पहले मेवाड़ में स्थापना की थी। सबसे पहले नौकरशाही लाए थे, इसलिए इनको नौकरशाही जनक भी कहा जाता है। इसमें प्रमुख पद हैं अक्सपरलिक, जो राजस्व और आय व्यय का रिकॉर्ड रखने वाले। आज वर्तमान में जो वित्त मंत्री होते हैं ना, उस टाइम उसको अक्सपरलिक कहते थे। संदेह विग्रह, विदेश व रक्षा, आज जो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जो काम संभालते हैं ना, उस टाइम वो संधि विग्रह उनको बोलते थे। अमात्य, प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री होते हैं ना वर्तमान में, उन्हें अमात्य बोलते थे। इसका अधिराज राजकीय चिकित्सक यानी राजवैद्य थे, वो कहलाते थे। आज के राज चिकित्सक मंत्री होते हैं ना, उस टाइम इसका अधिराज कहलाते थे। ये अलर्ट ने शुरू किया था मेवाड़ में सर्वप्रथम। अलर्ट ने अहाड़ में भव्य वरा मंदिर का भी निर्माण करवाया। जब उनकी नई राजधानी अहाड़ को बनाया था नहीं, उस टाइम उस वरा मंदिर का निर्माण भी करवाया था, क्योंकि अलर्ट भगवान विष्णु के भगत थे और उनके भगत होने के नाते वो वरा मंदिर का निर्माण करवाया। अगला शासक आता है रण सिंह। तो रण सिंह के टाइम ये जो भोईर वंश था वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। एक तो रावल शाखा जो उस टाइम चल रही थी, उनको आगे बढ़ाने का काम किया क्षेम सिंह ने, और एक दूसरी शाखा वहां से दूसरी जगह स्थापित हुई, इनसे ही जो राणा शाखा कहा जाता है, जिसे राहत ने शुरू किया था। क्षेम सिंह थे, वो इसी रावल शाखा को आगे बढ़ाया था। रण सिंह के पुत्र क्षेम सिंह ने रावल शाखा का शुभारंभ किया। इस शाखा के अंतर्गत आगे चलकर सावंत सिंह, कुमार सिंह, जेतर सिंह व अन्य प्रसिद्ध रावल रतन सिंह हुए। जो आगे हम पढ़ेंगे वो शासक हैं सावंत सिंह, कुमार सिंह, जेतर सिंह और रावल रतन सिंह। इस शाखा ने मुख्य रूप से चित्तौड़ दुर्ग में मेवाड़ का काज संभाला था। और दूसरी शाखा की बात करें जो राग थे, तो उन्होंने सिसोदा गांव में इसकी स्थापना की थी। उसके आगे चलकर वो सिसोदिया कहलाए। इस शाखा आगे चलकर महाराणा हमीर के साथ चित्तौड़ पर अधिकार करेगी। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी राणा रतन सिंह को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर कब्जा कर लेता है और अपने पुत्र खिजर खां को सौंप कर चला जाता है। और कुछ समय तक तो खिजर खां रहता है, उसके बाद मालदेव सोनगरा को सौंप कर चला जाता है। और मालदेव सोनगरा का ही पुत्र था जैसा, जो मालदेव सोनगरा के बाद में चित्तौड़ का प्रशासक बनता है जैसा, और जय सिंह भी बोलते हैं। उनको हराकर अमीर वापिस चित्तौड़ को अपने अधीन करते हैं, चित्तौड़ पर राज करते हैं, वापिस अमीर आ जाता है फिर। और कुछ टाइम के बाद में रावल शाखा समाप्त हो जाती है और राणा शाखा शुरू हो जाती है अमीर के बाद। अगले शासक बनते हैं जो क्षेम सिंह के पुत्र थे सामत सिंह। सामत सिंह बनते हैं तो उस टाइम नाडोल के शक्तिशाली शासक कीर्तिपाल चौहान से मेवाड़ के अधिपत्य के लिए कड़ा संघर्ष होता है। और जो नाडोल के शासक हैं कीर्तिपाल चौहान, वो सामंत सिंह को हराकर अहाड़ पर अधिकार कर लेते हैं। हारने के बाद मेवाड़ को छोड़कर दक्षिण राजस्थान की ओर प्रस्थान किया और 1178 में बागड़ में भोईर वंश की मजबूत नींव रखी। और बागड़ में 1178 में भोईर वंश की नींव रखी किसने? सामंत सिंह ने। यह भी पूछा जाता है कि बागड़ में भोईर वंश के संस्थापक कौन है? तो सामंत सिंह।
इसके बाद उत्तरायण के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके बाद इसके उत्तराधिकारी होते हैं कुमार सिंह, जो सामंत सिंह के भाई थे। उन्होंने फिर कीर्तिपाल को हराकर पुनः मेवाड़ साम्राज्य प्राप्त कर लेते हैं। गुजरात के चालुक्य शासकों की सैन्य और कूटनीति की सहायता से कीर्तिपाल चौहान को पराजित करते हैं। कीर्तिपाल चौहान को कुमार सिंह फिर से पराजित करके मेवाड़ पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। मेवाड़ पर पुनः अपना अधिकार एवं शासन बहाल किया है इन्होंने, कुमार सिंह ने। अगले जो शासक बनते हैं वो जयद्रथ सिंह, मध्यकाल का स्वर्ण काल कहलाता है। जयद्रथ सिंह पद्म सिंह के पुत्र थे। हमने पहले पढ़ा था ना कि नाडोल के शासक जो कीर्तिपाल थे, उन्होंने सामंत सिंह के समय आक्रमण किया था ना, और मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। तो उनका बदला लेने के लिए जयद्रथ सिंह ने नाडोल पर आक्रमण कर दिया वापिस। और उस समय नाडोल के चौहान शासक थे उदय सिंह। जयद्रथ सिंह की शक्ति देखकर उदय सिंह ने उनसे संधि करनी पड़ी और उनकी जो पोती थी रूपा देवी का विवाह जयद्रथ सिंह के पुत्र तेज सिंह से कर दिया, और जिससे क्या है कि जो मेवाड़ और नाडोल की शत्रुता थी नहीं, वो समाप्त हो गई जयद्रथ सिंह के टाइम। के बाद बात करें कि बुताला का युद्ध। बुताला का युद्ध जो दिल्ली के शासक थे ना, इल्तुतमिश ने इस पर आक्रमण किया था मेवाड़ पर। इससे क्या है कि इन्होंने जयद्रथ सिंह ने उनको बुरी तरह से पराजित किया, लेकिन जयद्रथ सिंह से एक गलती हो गई कि उन्होंने भारतीय सेना पर आक्रमण नहीं किया। बुताला का युद्ध है जो दिल्ली के शासक इल्तुतमिश की सेना के साथ हुआ था। इसे जय सिंह सूरी का ग्रंथ है एक अमीर मध्यवर्तन में लिखा गया, जिसमें अमीर है वो अमीर शब्द है। अमीर इल्तुतमिश के लिए कहा जाता है, और मद का मतलब होता है कि घमंड, मर्दन मतलब तोड़ना। जो अमीर का घमंड तोड़ना, यानी इल्तुतमिश का घमंड तोड़ा था जयद्रथ सिंह ने। चित्तौड़ बनी नई राजधानी। वो जब नागदा में लूटपाट मचा गया था ना, तब जयद्रथ सिंह ने सोचा कि अगर समतल जमीन में अगर राजधानी होगी तो कोई भी सेना वहां पर आसानी से आकर लूटपाट मचा सकती है। इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ ऊंचाई पर जो हमारी राजधानी होनी चाहिए। इस कारण चित्तौड़ को मेवाड़ की नई राजधानी घोषित किया, और वहीं से ही चित्तौड़ इसकी नई राजधानी बनी। इनकी सैन्य सफलता की बात करें तो एक तो ये होगी कि इल्तुतमिश की सेना को हराया था, और दूसरा 1248 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद के सैन्य अभियान को भी पूरी तरह असफल कर दिया था। दिल्ली के शासक थे नसीरुद्दीन महमूद, जो इल्तुतमिश के बाद में जो शासक बनते थे ना, उन्होंने भी आक्रमण करने की कोशिश की थी, तो उनको भी पराजय का सामना करना पड़ा था। तो ऐसा कहा जाता है कि जो नसीरुद्दीन महमूद था ना, उनका एक भाई था जलालुद्दीन, उनको जयद्रथ सिंह ने शरण दी थी, इसलिए उन्होंने उस पर आक्रमण किया था, लेकिन वो पूरी तरह पराजित हो गए थे। इतिहासकार दशरथ शर्मा ने जयद्रथ सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल जयद्रथ सिंह के टाइम माना जाता है। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि बुताला के युद्ध में जो सेनापति थे ना जयद्रथ सिंह के, वो थे बालक और मदन। बालक और मदन, ये दोनों जो बुताला के युद्ध हुआ था ना, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। अगला शासक पढ़ेंगे कल, जो तेज सिंह हैं। आज का वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।